हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इस लेक्चर में हम लोग सोलर सेल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फोटोडायोड के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग सोलर सेल के बारे में पढ़ेंगे। वो पढ़ने से पहले हमको ये पॉइंट समझना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट, टू मेजर टाइप्स ऑफ डिवाइसेस कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इन यूजेबल फॉर्म आर। दो डिवाइसेस है, एक पहला है फोटोथर्मल डिवाइसेस जो सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, है ना। अब ये पानी गर्म करने के काम में आते हैं, है ना, पानी गर्म करने के लिए जो होते हैं। दूसरा होता है फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस जो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और ये हमारे सोलर सेल्स है ना। सोलर सेल्स आजकल तुम देखते हो खेतों वगैरह में, लोगों के घर पे बहुत लगाए हुए है ना। तो ये वो चीज है, क्लियर। इट इज ऑल्सो नोन एज फोटोवोल्टाइक सेल। याद रखना, फोटोवोल्टाइक सेल यानी सोलर सेल, फोटोडायोड नहीं। फोटोडायोड यानी क्या थे, फोटो डिटेक्टर्स थे, फोटो सेंसर्स थे। ये फोटोवोल्टाइक सेल है। क्वेश्चन एमसीक्यू बन जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और सोलर सेल वर्क्स एज अ सोर्स ऑफ डीसी पावर, है ना। और जब तुम्हारा एप्लीकेशन बड़ा होता है, ज्यादा करंट चाहिए होता है, तो यू यूज सोलर सेल। जब छोटे करंट की बात आती है, लाइट को डिटेक्ट करने की बात आती है, लाइट के डिटेक्शन के लिए फोटोडायोड यूज होते हैं। लेकिन जब तुमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, तो फिर वहां पे फोटोडायोड काम नहीं आता है, वहां पे सोलर सेल काम में आता है, ठीक है। सो नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सेल। नाउ फिगर शोज द स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सोलर सेल, ठीक है। अब सबसे पहले जो है यहाँ पे सोलर सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पी एन जंक्शन। एक पी एन जंक्शन होता है जिसमें जो बेस है वो पी टाइप होता है, ये बेस है ना। उसको हम लोग बोलेंगे बेस, which is p type। The n side of the junction faces the solar radiations। इसके ऊपर n साइड रहेगा बारिक्स, which will act like emitter, which will be n type semiconductor। The p side is relatively thick and is at the back of the solar cell। वो पीछे में होते हैं। रेडिएशंस के सामने n टाइप, रेडिएशंस के पीछे p टाइप, है ना। तो ये हो गई जंक्शन हमारा, है ना, जंक्शन हो गया, ठीक। नाउ बोथ द p side and the n side are coated with a conducting material। यानी यहाँ पे हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल लगाए हैं, है ना। यहाँ पे ऐसे दो साइड में लगाया हम लोगों ने कंडक्टिंग मटेरियल, और यहाँ पे तो पूरे बेस भर कंडक्टिंग मटेरियल लगा दिया हम लोगों ने, पूरे बेस पे कंडक्टिंग मटेरियल लगाया, ठीक है, क्लियर। ये P प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, N साइड में इसलिए माइनस, याद रखो, ठीक। नाउ द N साइड इज कोटेड विद एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग व्हिच अलाउज विजिबल लाइट टू पास थ्रू इट। हम लोगों ने क्या किया है, एन साइड के ऊपर जो कि सोलर रेडिएशन के साइड में था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग लगाया है, AR कोटिंग। नाम से ही समझ में आएगा ना, एंटी रिफ्लेक्टिंग यानी रिफ्लेक्शंस को अवॉइड करेगा। एंटी रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्शंस को अवॉइड करेगा, लाइट आएगा तो हमारा जो ये लाइट आ रहा है, सन से जो लाइट आ रहा है, सोलर एनर्जी आ रही है, ये पूरा का पूरा लाइट अंदर जाना चाहिए, रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। आजकल चश्मों पे लगता है ना AR कोटिंग, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, है ना। तो वो कोटिंग लगाएंगे हम लोग इसके ऊपर, एन साइड के ऊपर, ताकि कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट ना हो, बहुत सारा मैक्सिमम लाइट जो है अंदर चला जाए, ठीक है, AR कोटिंग, ओके, समझ में। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ दिस कोटिंग इज टू रिफ्लेक्ट द IR इंफ्रारेड हीट रेडिएशंस एंड प्रोटेक्ट द सोलर सेल फ्रॉम हीट। इसका दूसरा काम भी ये है कि भाई ये IR जो होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन, क्योंकि लाइट आ रहा है तो उसमें विजिबल भी आता है, अल्ट्रावायलेट भी आता है और इंफ्रारेड भी आता है। तो उसमें से जो हमको इंफ्रारेड वाले जो रेडिएशंस है ना, उसको हटा देना है, वो नहीं चाहिए, वो हटा देगा ये AR का कोटिंग, ओके। दिस इज नेसेसरी बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर। पिछले बार भी पढ़े थे हम लोग, डिसएडवांटेज में पढ़े थे, याद है क्या, फोटोडायोड के डिसएडवांटेज में, कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है ना, ये टेम्परेचर को बड़ा सेंसिटिव है।
टेम्परेचर को सेंसिटिव है, इसलिए हमको ये जो IR पार्ट है ना ये हटा देना है। कैसे हटेगा? AR का कोटिंग लगा के। दिस कोटिंग वर्क्स एज इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट ऑफ द सोलर सेल। नाउ द कॉन्टैक्ट ऑन द N साइड इज कॉल्ड एज द फ्रंट कॉन्टैक्ट एंड द कॉन्टैक्ट ऑन द P sides are known as back contact और rear contact। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट कॉन्टैक्ट और इसको हम लोग बोलते हैं बैक और रियर कॉन्टैक्ट। ठीक है, और यहां से निकल के हम लोग लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, यहां से वायर निकल के। समझ में आया? Last part, the N side of solar cell is thin so that light incident on it reaches the depletion layer directly where the electron hole pairs are generated। तो यहाँ पे भी यही होगा कि लाइट जो आएगा वो डायरेक्टली एन साइड को पार करते हुए चीर करते हुए, क्योंकि वो बहुत पतली है, डायरेक्ट डिप्लीशन लेयर पे, हमारी जो डिप्लीशन लेयर बनी हुई है ना यहाँ पे पहुंच जाएगा। और यहाँ पे भी काम वही होगा, ये लाइट क्या करेगा, इसके एनर्जी जो है, ये लाइट की एनर्जी h न्यू should be greater than energy band gap, और जैसे ही गिरा यहां पे क्या जनरेट हो गए, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स जनरेट हुए। ठीक है, हम लोग वर्किंग में देखेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल फॉर सोलर सेल। अब सोलर सेल जब तुमको बनाना है तो उसके मटेरियल का रिक्वायरमेंट हमको ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहली बात, मटेरियल यूज्ड फॉर फैब्रिकेटिंग अ सोलर सेल शुड फुलफिल टू इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन। अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल, इट मस्ट बी फोटोसेंसिटिव मटेरियल व्हिच एब्जॉर्ब्स लाइट एंड रेजेस इलेक्ट्रॉन टू अ हाई एनर्जी स्टेट। ये फोटोसेंसिटिव मटेरियल होना चाहिए कि भाई जिसने लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचा दिया। इट एब्जॉर्ब्स लाइट एंड रेजेस इलेक्ट्रॉन्स टू हायर एनर्जी स्टेट, एक ऊंचे एनर्जी तक इलेक्ट्रॉन को ले जाना चाहिए। ये कब होगा, जब वो मटेरियल फोटोसेंसिटिव होगा। दूसरा, सेकेंडली, द हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स thus generated should be taken from the solar cell into external circuit। अब ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास में, इनको हमको सोलर सेल से बाहर भी तो निकालते आना चाहिए ना, है कि नहीं? एक्सटर्नल सर्किट में घुमाते आना चाहिए। यू हैव सोलर सेल एंड यू हैव एक्सटर्नल सर्किट, जहां पे हमको ये करंट बहाना है तो वहां पे बहाते आने चाहिए करंट को, ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते आना चाहिए। इट शुड बी टेकन फ्रॉम द सोलर सेल इनटू द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ सोलर सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब वर्किंग कैसे? अब सबसे पहला, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सोलर सेल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेक्स प्लेस, है ना? सबसे पहला इवेंट क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। दीज आर फोटो जनरेटेड कैरियर्स। इनको हम लोगों ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को फोटो जनरेटेड कैरियर्स बोला, है ना? जैसे ही लाइट गिरा पीएन जंक्शन पे, वहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो गए और इनको हम लोगों ने नाम दे दिया फोटो जनरेटेड कैरियर्स। हम लोग इसको आगे डिफाइन भी करेंगे। हाँ, अब क्या होने वाला है? द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर सेपरेटेड एंड कलेक्टेड, है ना? पहले जनरेट हुए, अब उनको सेपरेट भी किया और अलग अलग जगह कलेक्ट किया। इलेक्ट्रॉन्स को अलग जगह और होल्स को अलग जगह से कलेक्ट किया। आर कलेक्टेड एट कैथोड एंड द एनोड रिस्पेक्टिवली, यानी इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने कैथोड पे जमा किया और होल्स को हम लोगों ने एनोड पे जमा किया है ना? होल्स आर जनरेटेड एट एनोड, याद रखना। एमसीक्यू बन सकता है, होल कहां कलेक्ट होते हैं सोलर सेल में? एनोड पे। इलेक्ट्रॉन्स कहां कलेक्ट होते हैं? कैथोड पे। द कैरियर्स आर एक्यूमुलेटेड एंड जनरेट अ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस द सोलर सेल। अब ये जमा हो गए तो एक साइड में सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए, एक साइड में सारे होल्स जमा हो गए, तो ऊपर बन गया नेगेटिव पोटेंशियल और नीचे बन गया पॉजिटिव पोटेंशियल। यानी क्या बन गया? एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। Now, power thus produced is dissipated or utilized in the load resistance or the circuit connected across the solar cell। याद है मैंने रेजिस्टेंस बनाया था यहाँ पे, बस वो जैसे ही तुम लगाओगे तो वो करंट फ्लो होगा और पावर डेसिपेट होगा। पावर डेसिपेट होगा यानी I²R, याद है तुमको? आ रहा है पावर P = I²R V²/R V × I, क्लास 10 में पढ़ा था ना हम लोगों ने। बस कुछ नहीं, बस तुमने लोड कनेक्ट करना है, उससे अब करंट फ्लो होगा, बड़ा आसान।
करंट फ्लो होगा लोड रेजिस्टेंस से। तो बस ये 4 स्टेप्स होती है, ये 4 स्टेप्स उनको याद रखना है। पहला स्टेप क्या है, इलेक्ट्रॉन होल का जनरेट होना, दूसरा स्टेप इनका सेपरेट होना और कलेक्ट होना, फिर बाद में एक वोल्टेज का जनरेट होना और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर का डेसिपेट होना, है ना, कितना आसान। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज फोटो जनरेटेड करंट और लाइट जनरेटेड करंट। इनको फोटो जनरेटेड कैरियर्स बोला था ना, तो अब जो करंट आएगा उसको हम लोगों ने नाम दिया है, क्या नाम दिया है, फोटो जनरेटेड करंट और लाइट जनरेटेड करंट। करंट प्रोड्यूस्ड इन अ सोलर सेल इज कॉल्ड द लाइट जनरेटेड करंट और फोटो जनरेटेड करंट। ऐसा आ सकता है, डिफाइन लाइट जनरेटेड करंट और फोटो जनरेटेड करंट, क्या है इसका डेफिनेशन, द करंट जनरेटेड इन सोलर सेल इज फोटो जनरेटेड करंट और लाइट जनरेटेड करंट। ठीक है, नाउ दिस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज द absorption of incident photons to generate electron hole pairs। अब ये जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगी, will be generated in the solar cell provided that incident photon has energy greater than that of the band gap। याद है स्टार्टिंग में अभी बोल दिया था मैंने कि जो h nu है this should be greater than Eg band gap, तभी ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। अब ये जनरेट होने के बाद में द सेकेंड स्टेप इज दैट दिस फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इन द p साइड एंड द फोटो जनरेटेड होल्स इन द n साइड आर स्पेशली सेपरेटेड, इनको सेपरेट किया एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम रिकॉम्बिनेशन इन द सोलर सेल। ओके, कौन सी चीज कहां जनरेट हुई है, फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स कहां पे, p साइड में, और फोटो जनरेटेड होल्स कहां पे, n साइड में। इनको हम लोगों को सेपरेट करना है, वापस कंबाइन नहीं होने देना, स्पेशली सेपरेटेड, ये खास बात है। ओके, फिर सेपरेट सर, फिर हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे इनको सर, है ना, तो इनको सेपरेट करने के लिए अगला टॉपिक है दिस सेपरेशन ऑफ कैरियर इज पॉसिबल ड्यू टू इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लीशन रीजन। याद है मैंने तुमको बैरियर पोटेंशियल के बारे में पढ़ाया था कि डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यही वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इनको सेपरेट करेगी। तो अगला पॉइंट वही है कि सेपरेशन ऑफ कैरियर्स इन सोलर सेल कैसे, देखो यहां पे अब जैसे ही यहां पे लाइट गिरा तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए, ठीक है। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स एन साइड में सब जाएंगे, है ना, क्योंकि डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मतलब ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन रीजन। तो पॉजिटिव क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा इस साइड में, और नेगेटिव क्या करेगा, सारे होल्स को अट्रैक्ट करेगा इस साइड में। यानी थोड़ी देर बाद यहां पे पॉजिटिव चीजें जमा हो जाएंगी और यहां पे नेगेटिव चीजें जमा हो जाएगी। तो ये सेपरेट हुए कैसे, ध्यान में रखना है, सेपरेट हुए किसके वजह से, किसके वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन लेयर। तो देखो व्हेन द लाइट जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स कहां पे, p साइड में, इन द p रीजन रीचेस द pn जंक्शन, it is swept across the junction by the electric field at the junction and reaches the n-type region where it is now a majority charge carrier। ये पॉइंट समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जैसे ही यहां पे लाइट गिरा और इस डिप्लीशन लेयर में क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ये क्या किया, p रीजन से निकल के n रीजन में चला गया। अब n रीजन में इलेक्ट्रॉन गया, n रीजन में जाने के बाद में वो वहां पे क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, व्हेन द लाइट जनरेटेड होल वेयर इन द n region reaches the pn junction, it is swept across the junction by the electric field at the junction, electric field at the junction याद रखना, and reaches the p type region where it is now a majority charge carrier। देखो है ना, and becomes a majority charge carrier in it, वहां पे वो majority charge carrier बन गया, ठीक है। The positive and the negative charges are thus accumulated on the p region and the n region respectively, है ना। अब ये क्या करेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस
क्रिएट करेंगे और वोल्टेज सोर्स के जैसा एक्ट करेंगे। किसके जैसा एक्ट करेंगे? वोल्टेज सोर्स। फिर यहां से करंट ऐसा फ्लो होना चालू हो जाएगा, करंट यहां से यहां फ्लो हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन द सोलर सेल इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सर्किट, द लाइट जनरेटेड कैरियर्स फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। फिर लाइट जनरेटेड कैरियर फ्लो होना चालू हो जाएंगे। क्लियर विद दिस? हाँ। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी कैरेक्टरिस्टिक। एक बार मैं चेक करता हूं तुमको दिख रही है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? करेक्ट। थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा होगा तो मैं इसका थोड़ा सा ही कम कर देता हूँ इंटेंसिटी। हाँ, क्या होता है कभी कभी है ना, दिखता नहीं है ना ब्राइटनेस की वजह से। अभी क्या स्मार्ट बोर्ड में प्रॉब्लम आता है। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखो करंट है, ये भी है वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, क्योंकि वोल्टेज जीरो है। और ये पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज, क्योंकि यहाँ करंट जीरो है। करंट जीरो तो ओपन सर्किट वोल्टेज, वोल्टेज जीरो तो शॉर्ट सर्किट करंट। ये ग्राफ देखो, यहाँ से ऐसा शुरू हुआ और यहाँ तक गया है। यहाँ पे तुमको सबसे ज्यादा पावर मिलेगा इस पॉइंट पे, और वो रहेगा मैक्सिमम करंट यहाँ पे उस वक्त 4, है ना? क्लियर? समझ में आए? 5, 10, 15, 20, यहाँ पे 17 पे याद रखना है। ये वैल्यूज तुमको याद रखने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 4 से आड़ा लेके आओ और नीचे जब लेके जाओगे तो 17 पे चले जाओ। ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसे ड्रॉ करनी पड़ती है, 2 मार्क के लिए पूछी जा सकती है, ध्यान में रखना। ओके, नाउ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर सोलर सेल। सोलर सेल का मटेरियल सिलेक्ट करते वक्त कुछ क्राइटेरिया है, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। सबसे पहला, इट्स बैंड गैप शुड बी बिटवीन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बैंड गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही रेंज में होना चाहिए, ध्यान में रखना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि वो उसका हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, यानी वो बहुत ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करते आना चाहिए उसको, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन। क्योंकि जितना लाइट एब्जॉर्ब होगा उतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और उतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुमको मिलेगा, उतना करंट मिलेगा। दूसरा, इट शुड हैव गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो जनरेट हो रहे हैं लेकिन पहुंच ही नहीं पा रहे क्योंकि कंडक्टिविटी कम है ना। कंडक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। एंड फाइनली, मटेरियल शुड बी इजीली अवेलेबल। अवेलेबल इजी होना चाहिए, नहीं तो मटेरियल ही नहीं मिल रहा तो फिर बनाओगे क्या, है ना? तो ये 4 बातें हैं। अब सिंस बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर, है ना, तो ध्यान में रखना है सभी। नाउ एडवांटेजेस ऑफ सोलर सेल। सबसे पहला, सोलर सेल्स आर नॉन पोल्यूटिंग, पोल्यूट नहीं करते, ग्रीन है एकदम। दूसरा, दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, बड़ा कम मेंटेनेंस होता है और बहुत ज्यादा दिनों तक टिकता है। मेरे घर में ही सोलर है तो आई नो अबाउट इट कि इसका मेंटेनेंस, मतलब जिसने सोलर लगा के दिया उसने तो बोला है कि 20 साल तक कुछ नहीं होगा। उसने तो 25 बोला है, हम लोगों ने 20 समझा है। 20 साल काफी हो जाते हैं ना, काफी होते हैं, है ना? देन डिसएडवांटेजेस क्या है? इसके 2 एडवांटेजेस थे, नॉन पोल्यूटिंग, लेस मेंटेनेंस, ठीक है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? हायर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, बड़ा महंगा है। ये तो प्रॉब्लम है ये इंडिया में, क्योंकि ये मिलता नहीं है इतने जल्दी से और इसको बनाने की टेक्निक जो है ना वो बहुत महंगी है। दूसरा, दे आर लो इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बहुत कम है। मतलब उतनी सोलर एनर्जी जितनी गिर रही है, जितनी धूप गिर रही है, उसके हिसाब से उसका कन्वर्जन बहुत कम है, एफिशिएंसी कम है। ओके, बहुत कम एफिशिएंसी होता है। मुझे तो शायद लगता है कि शायद 30-40% के आसपास होता होगा, है ना? बहुत कम एफिशिएंसी है, ठीक है। तो 2 एडवांटेज थे, 2 डिसएडवांटेज थे। और फाइनली हम लोग इसकी बात करते हैं एप्लीकेशंस की, यूजेस की, है ना? अब इसके तो यूजेस भरमार पड़े हैं, भरमार है, बहुत सारे, है ना? तो इसके तो यूजेस तुम इतना फेंक सकते हो ना एग्जाम में, जिसका लिमिट नहीं है ना। सबसे पहला, सोलर सेल्स आर यूज्ड फॉर चार्जिंग बैटरीज ड्यूरिंग डे टाइम सो दैट बैटरीज कैन सप्लाई पावर ड्यूरिंग नाइट टाइम। ये तो मालूम है, दिन भर धूप है बैटरी चार्ज कर लो, जब धूप नहीं है रात में बैटरी यूज करो। दूसरा, they are useful at remote places for supplying power to various electronic equipments from calculators to satellites and space stations. स्पेस स्टेशन में तो बड़ा काम का है भैया, ये तो स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट में वहां कौन सा तुम वायर चढ़ाओगे क्या, है ना? और वैसे भी वायर चढ़ाओगे तो कितना सारा ये है आजकल लोड शेडिंग तो सैटेलाइट ही गिर जाएगा। तो वहां पे जो पावर है सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन को पावर सोलर सेल से मिलता है। कैलकुलेटर में भी है, तुमको तो मालूम ही होगा, घर में रहते ही कैलकुलेटर एक सोलर वाला, है ना?
ऑल्सो दे आर यूजफुल टू सप्लाई पावर टू ट्रैफिक सिग्नल्स, है ना, ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर लगा होता है, तुमको पता ध्यान में आ रहा होगा, इन कम्युनिकेशन स्टेशंस वहां पे भी, है ना। एंड फाइनली दे आर यूज्ड इन लक्स मीटर टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये बहुत कम यूज होता है लेकिन ध्यान में रखो, लक्स मीटर, लक्स मीटर लाइट की इंटेंसिटी गिनने वाला मीटर होता है, जैसे एम मीटर करंट गिनने के लिए, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस गिनने के लिए, वैसे लक्स मीटर लाइट की इंटेंसिटी गिनने के लिए। ओके, क्लियर विद दिस? तो ये थे यूजेस ऑफ सोलर सेल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, दैट्स इट।